फिल्म की कहानी में दो लड़कों को दिखाया जाता है। एक का नाम टॉम होता है और दूसरे का नाम विकी होता है। टॉम और विकी सुपरमार्केट को जाते हैं और साउंड प्रूफ का सामान लाते हैं। पहले तो टॉम अपनी वैन को साउंड प्रूफ करता है, अपने घर के एक रूम को साउंड प्रूफ करता है। पूरी तैयारी हो जाने के बाद अगली सुबह ये वैन लेकर निकलते हैं। एक जगह वैन को रोककर किसी का इंतजार करते हैं। तभी वहाँ से एक लड़की जाती है। जैसे ही वो लड़की वैन से थोड़ा आगे जाते ही ये दोनों पीछे से मास्क पहनकर उस लड़की को किडनैप कर लेते हैं। फिर वो दोनों उसी कमरे में लेकर जाते हैं जिस कमरे को ये दोनों साउंड प्रूफ कर चुके थे, और उसी कमरे में एक बेड से उस लड़की को बांध देते हैं। उस लड़की के कपड़े भी वो चेंज कर देते हैं और साथ ही कुछ फोटोज भी उस लड़की के क्लिक कर देते हैं। उस लड़की का नाम स्टेला होता है। कुछ देर के बाद वो लड़के फिर आते हैं और स्टेला से कहते हैं कि तुम्हारे फादर का ईमेल आईडी चाहिए ताकि हम उनसे तुम्हारे बदले पैसे मांग सके। फिर स्टेला भी अपने फादर का ईमेल आईडी दे देती है और कहते हैं कि अगर उन्होंने हमारी डिमांड पूरी कर दी तो हम तुम्हें आजाद कर देंगे, अगर उन्होंने हमारी डिमांड पूरी नहीं की तो हमें तुम्हें मारना होगा। टॉम और विक स्टेला के डैड को फोटोज भेज देते हैं। अगले 2 दिन तक भी कोई रिप्लाई नहीं आता। दरअसल स्टेला के पिता इस शहर के बहुत अमीर आदमी हैं। टॉम बहुत डर जाता है और वो खाना खाना भी छोड़ देता है और विकी कहता है कि हमें इस काम को पूरा करना चाहिए। फिर टॉम विकी से कहता है कि मेरा खाना खाने का कोई मन नहीं है। फिर विक टॉम के पीछे आता है और जबरदस्ती टॉम के मुंह में खाना डाल देता है। विक उसके बाद बाहर चले जाता है। टॉम स्टेला के फोटोज देखता है जो उसके पिता को भेजी गई थी, जिसे देखकर टॉम को बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता। स्टेला विक से कहती है उसे टॉयलेट को जाना है, तो विक उसके हाथ खोल देता है क्योंकि उसने स्टेला को गन पॉइंट पर लिया हुआ होता है। और टॉम कहता है स्टेला से अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। टॉम ऐसा कुछ कर पाता। स्टेला उसकी गन छीन कर टॉम को ही पॉइंटेड कर देती है और फिर वो टॉम से चाबियां मांगती है। टॉम चाबियां देने के बहाने स्टेला से गन छीन लेता है। फिर इन दोनों की लड़ाई में स्टेला टॉम का मांस निकाल देती है और टॉम को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि टॉम उसका एक्स बॉयफ्रेंड होता है। स्टेला टॉम से कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। टॉम कहता है कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुमने मुझे छोड़ दिया। टॉम स्टेला से कहता है कि अब तुम यहाँ से नहीं जा सकती। स्टेला को बेड से बांध देता है। फिर स्टेला टॉम से कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। टॉम उसकी बात नहीं सुनता और उसके मुंह को बांध देता है और कहता है कि विक को इसके बारे में पता नहीं लगना चाहिए क्योंकि वो हम दोनों को गोली मार देगा। उसके बाद टॉम बाहर आता है। वहाँ पर विक भी आ चुका होता है, परेशान होता है और कहता है कि स्टेला के पिता ने अभी तक पैसे देने के लिए कुछ नहीं कहा। टॉम इस बात से डर जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि अगर स्टेला के पिता ने पैसे नहीं दिए तो वो स्टेला को मार देगा। वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। टॉम कहता है मेरे पास एक आइडिया है, हम एक वीडियो बनाएंगे और हम स्टेला के पिता को भेजेंगे, इसके बाद वो पैसे दे देंगे। अगली सुबह वो स्टेला के पास जाते हैं और तय करते हैं कि स्टेला की एक उंगली काटकर उसके पिता को भेजेंगे और साथ ही उसका एक वीडियो भी बनाएंगे। जब स्टेला को ये बात पता चलती है तो वो चीख चीख कर कहती है उसकी उंगली मत काटो। फिर स्टेला अपने पिता से कहती है कि आप और मेरे बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, मैंने आपकी बात कभी नहीं मानी पर मैं अब आपकी बात मानूंगी, मुझे बचा लीजिए और मैं 4 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर टॉम पूरी तरह से हैरान और परेशान हो जाता है। उसके बाद टॉम विकी से कहता है कि स्टेला के डर के एक्सप्रेशन से उसका बाप हमें पैसे दे देगा। अब इन लोगों ने जो वीडियो रिकॉर्ड किया है उस वीडियो को स्टेला के पिता को भेज देते हैं। टॉम स्टेला की ऐसी हालत देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। स्टेला कहती है कि वो टॉम के हाथों खाना खाएगी पर विकी नहीं सुनता और उसे खाना खिला देता है। विक को बाहर जाना होता है तो वो टॉम से कहता है कि मैं अभी थोड़ी देर में आऊंगा, तुम जब तक स्टेला का ख्याल रखना। फिर टॉम स्टेला के पास जाता है और कहता है कि तुमने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में झूठ क्यों कहा। स्टेला कहती है कि मैंने झूठ नहीं कहा, जो भी कहा सच कहा। और स्टेला कहती है कि मेरे पेट में जो बच्चा है उसके पिता तुम हो। टॉम को स्टेला की बात पे विश्वास नहीं आता और फिर स्टेला कहती है कि मेरे पास बैठो और मेरे पेट को हाथ लगाओ। फिर टॉम को पता चलता है कि स्टेला सच में प्रेग्नेंट है। फिर टॉम स्टेला से कहता है कि तुमने मुझे ये बारे में पहले क्यों नहीं बताया। स्टेला कहती है टॉम से तुमने अपनी जिम्मेदारी से हमेशा भागा है। और स्टेला टॉम से कहती है जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत थी तुम हमेशा मेरे पास नहीं थे, इसके बाद तुम जेल चले गए। जब तुम जेल गए मुझे इस प्रेगनेंसी के बारे में पता चला, इसलिए मैंने तय किया तुम्हारे साय से अपने बच्चे को दूर रखूंगी, इसलिए मैंने कभी तुम्हें इस बारे में नहीं बताया। और स्टेला टॉम से पूछती है तुमने मुझे किडनैप क्यों किया और बताता है कि विक उसे जेल में मिला है, उसने मुझे किडनैपिंग के प्लान के बारे में बताया। उसके बाद मैंने तुम्हारा नाम सजेस्ट किया
क्योंकि मैं तुमसे बहुत नाराज था, क्योंकि तुमने मुझे छोड़कर चले गई थी, ना ही कभी तुमने मुझे जेल में मिलने के लिए आई। इसलिए मैं चाहता था कि हम दोनों मिलकर तुम्हें किडनैप करें, क्योंकि मैं तुमसे बदला लेना चाहता था। और टॉम बार बार यही कहता है कि मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि तुम प्रेग्नेंट हो। स्टेला टॉम से कहती है कि तुम मेरी रिपोर्ट मेरे मोबाइल में देख सकते हो, क्योंकि उसे पता है अगर उसने ऐसा किया तो पुलिस को उसकी लोकेशन मिल जाएगी और ये पकड़े जाएंगे। आगे फिल्म में दिखाया गया है कि स्टेला को वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है और टॉम उसकी हथकड़ी खोल देता है। टॉम और स्टेला करीब आते हैं, पर स्टेला का दिमाग तेज होता है। टॉम को उसी बेड से हथकड़ी से बांध देती है। उसके फोन में बैटरी डालकर वो पुलिस को कॉल करती है। फिर स्टेला टॉम को देखती है कि टॉम के पास चाबियां पड़े हैं। जैसा स्टेला टॉम के पास चाबियां उठाने जाती है, टॉम उसे एक किक मारकर उसे बेहोश कर देता है। एक बार फिर से टॉम उसे बेड से बांध देता है। उसके बाद विक भी वापस आ जाता है। विक खुश होता है क्योंकि स्टेला के पिता पैसे देने के लिए मान जाते हैं। विक कहता है टॉम से हमें स्टेला को लेकर यहाँ से निकलना होगा। विक टॉम से कहता है तुम वैन लेकर आ जाओ। टॉम वैन लेने के लिए चले जाता है। विक स्टेला के पास चले जाता है। तभी विक को फोन दिखता है स्टेला के पास, फोन जो कि ऑन होता है। फिर वो कॉल हिस्ट्री चेक करता है तो उसे पता चलता है कि स्टेला ने पुलिस को कॉल किया है। विक स्टेला से पूछता है कि फोन यहाँ पर कैसे आया। स्टेला कहती है उस फोन को टॉम लेकर आया था। विक ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें उसका नाम कैसे पता चला। स्टेला कहती है कि बातों बातों में उसी ने अपना नाम मुझे बता दिया था। उसके बाद विक को शक होना शुरू हो जाता है। फिर विक को पता चल जाता है कि टॉम ने उससे बहुत कुछ छुपाया है। फिर आगे फिल्म में दिखाया गया है टॉम को जो वैन में होता है और उसे स्टेला की रिपोर्ट्स मिलते हैं। उसे पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। उसके बाद टॉम विक के पास आता है। विकी को टॉम पर शक है क्योंकि उसे पता है कि टॉम ने उससे बहुत सारे बातें छुपाई है और उसने ही स्टेला का नाम सजेस्ट किया था, यानी कि वो स्टेला को पहले से ही जानता था। विकी टॉम पर गन तान देता है और कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया। टॉम कहता है कि मैंने धोखा नहीं दिया और कहता है कि जो भी मैंने तुम्हारे साथ काम किया है उसमें मैं पूरी तरह से हॉनेस्ट हूँ। इसके बाद ये दोनों स्टेला को बेहोश करके एक दूर घर को लेकर जाते हैं और उस घर में स्टेला को बांध देते हैं। इनका प्लान होता है कि चाबी ये यहीं छोड़ दे। जब स्टेला को होश आए तो ये अपने आप को खोल के यहाँ से निकल जाए। अब विक को टॉम पर शक होता है और वो प्लान चेंज कर देता है और विक टॉम से कहता है तुम भी मेरे साथ पैसे लेने के लिए चलो। टॉम को उसकी बात माननी पड़ती है। टॉम और विक उस जगह जाते हैं जहाँ पर पैसे आने वाले होते हैं। टॉम देखता है कि वहाँ पर पैसे नहीं आए। टॉम विक्की से पूछता है कि पैसे नहीं आए। टॉम कहता है कि पुलिस को पता चल चुका है। तो विक उस पर गन तान देता है और कहता है कि मैंने पैसों की लोकेशन बदल दी है और कहता है कि स्टेला तुम्हारे होने वाले बच्चे के बारे में मुझे सब कुछ पता है। टॉम उसके सामने घुटने पर बैठ जाता है। विक्की टॉम को गोली मारने की कोशिश करता है और टॉम उसे चकमा देकर भाग जाता है। विक पीछे से टॉम पर गोली चलाता है। टॉम को गोली लग जाती है। फिर विक टॉम के पास दोबारा जाता है पर वो देखता है कि टॉम वहाँ पर नहीं है। विक उस जगह जाता है जहाँ पर उसने पैसों की डिमांड की थी और उसे पैसे मिल जाते हैं। पैसे लेकर वापस वो उसी घर में आ जाता है जहाँ स्टेला बंधी हुई है और वो स्टेला को एक इंजेक्शन देने की कोशिश करता है। तभी टॉम विकी पर हमला कर देता है और स्टेला को बचाने की कोशिश करता है। ये देखकर टॉम विकी को गोली मार देता है। टॉम तड़पते रहता है। अगली गोली जैसे वो टॉम के ऊपर चलाने वाला होता है, स्टेला उसे पैर मारकर गिरा देती है। फिर टॉम गन लेकर विकी को गोली मार देता है। फिर थोड़ी देर के बाद टॉम भी वहाँ मर जाता है। कुछ देर के बाद स्टेला वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद वो बाहर वैन में जाती है और देखती है कि वहाँ पर उसके पिता के दिए हुए पैसे थे। स्टेला के पिता स्टेला को बिल्कुल पसंद नहीं करते, ना ही वो उसे पैसे देना चाहते हैं, इसलिए वो घर वापस नहीं जाती। फिर स्टेला तय करती है कि वो अपने होने वाले बच्चे के साथ एक नई जिंदगी शुरू करे और एक अच्छी बेहतर जिंदगी जिएगी। इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।